बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले को लेकर नासिर इमरान को पटना लाया गया है। प्लेन से एनआईए की टीम पटना लेकर आई। पटना एनआईए कोर्ट में आज पेशी होगी। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखी गई है। तो दोनों आरोपियों को पटना लाया गया है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के दोनों आरोपियों को, नासिर और इमरान को पटना लाया गया है। प्लेन से एनआईए की टीम पटना लेकर आई है। कोर्ट में आज पेशी हो और इस बाबत पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद रखा गया था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जी बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। एनआईए कोर्ट में आज दोनों आरोपियों इमरान और नासिर को तो देखिए, ये पटना एयरपोर्ट का नजारा है, जहां पे एटीएस भी यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ जितने पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और किस तरीके से जो टीम है, नासिर और दोनों भाई को यहाँ से ले जाया जा रहा है और काफी कड़ी सुरक्षा जो है देखी जा सकती है। चूंकि जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर व्यवस्थाएं की गई थी, वो कहीं न कहीं अब तस्वीर से माध्यम से ये पता चल पा रहा होगा कि कैसे जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है। चूंकि काफी यहाँ पे ये तस्वीर भी इसके आगे देखिए, यहाँ पे जो स्कॉर्पियो है, उस स्कॉर्पियो में उसे बैठाया जा स्कॉर्पियो बिठाने के बाद ही यहाँ से इसे ले जाया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं व्यवस्थाएं जो है वो काफी, तस्वीर देखिए किस तरीके से एटीएस अपने ही वाहन में, जहां पे अभी जो है इसे ले जाया गया है। और तस्वीर किस तरीके यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। साथ में बिहार टीम है वो खुद यहाँ मौजूद है और बिहार पुलिस की टीम इसको एस्कॉर्ट करेगी। चूंकि पूरी जो आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पदाधिकारी उसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं और ये इमरान और नासिर को वाहन में बिठाया जा रहा है। तो ये साफ तौर पे ये तस्वीर आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो ले जाया जा रहा है। और चूंकि दोनों साइड में उनको बैठाए हुए हैं एटीएस की टीम, और साथ में यहाँ से जो बिहार पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से निकलेगी। और ये पूरी कोशिश कि किसी तरीके से किसी तरह की भी समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए देखिए अब यहाँ से सीधे तौर पर जो है जी मीडिया दिखा रही है। चूंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह की कोई समस्या न हो, उसके लिए ये यहाँ पे एटीएस की टीम पटना के सिविल कोर्ट, जहाँ पे माफ कीजिएगा, जो सिविल कोर्ट में एनआईए की जो विशेष जज हैं उनके पास उनकी पेशी कराई जाएगी। और पेशी के बाद ही यहाँ कह सकते टीम जो है निकल गई है। जो और नासिर तुरंत जो है इसे देखिए पीछे काफी सुरक्षा के बीच इसे यहाँ से ले जाया गया है। तो कह सकते हैं कि जो सुरक्षा है वो काफी कड़ी कर दी गई है। हालांकि इसे जो जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे जो बिहार पुलिस की गाड़ी से जो है वो ले जाया जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ साफ तौर पे जो स्क्वाड जो कराई गई है वो टीम की टीम जो है अपने गाड़ी में ले गई है। तस्वीर देखिए किस तरीके से सभी वाहनों को यहाँ से ले जाया जा रहा है, आगे निकाला गया है एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच में। और एयरपोर्ट परिसर से अब बाहर की ओर निकलते हुए, क्योंकि सुरक्षा की बात करें तो काफी कड़ी सुरक्षा की गई है। क्योंकि हैदराबाद में जब गिरफ्तार किए गए थे नासिर और उसके बाद इमरान को, तो कई जानकारियां एनआईए को मिली थी और उसके बाद उसे पटना के सिविल कोर्ट के स्पेशल जज के यहाँ, जो एनआईए की स्पेशल जो जज हैं उनके यहाँ इसे लाया जाएगा और पेशी कराया जाएगा। क्योंकि ये एफआईआर जो है एनआईए के द्वारा ही कराया गया था। और उसके बाद जैसे ही वहां पे घटना हुई थी और घटना के तुरंत बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम और साथ में जो दरभंगा पुलिस थी, उन सभी ने इस मामले की जांच किया था। और इसके लिए रेल पुलिस जो है, दरभंगा रेल पुलिस हैदराबाद गई थी। हैदराबाद में वहां पे उन्होंने जांच किया था। सीसीटीवी जो फुटेज थे उस फुटेज की भी जांच किया जा रहा था। उसके आधार पे ये आतंकी कनेक्शन जुड़ता नजर आया, जहां पे तुरंत जो है बात करें तो एनआईए को इसे सौंपा गया और एनआईए की टीम इसे तुरंत ही अपने अंडर रखी। और उसके बाद तो यहाँ पे एनआईए की टीम अपने हाथ में लिया और जैसे ही जो साक्ष्य मिले थे उस साक्ष्य के आधार पे उसे तुरंत जो है दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। तो ये कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि जो एनआईए की टीम है उसे काफी बड़ी सफलता हाथ लगी थी। हालांकि ये
कि जो एनआईए की टीम थी उसके द्वारा बताया गया था कि इसके तार जो है आतंकी कनेक्शन से जुड़ रहे हैं, क्योंकि सन 2012 में यहां से जो नासिर है वो खुद पाकिस्तान गया था। तो ब्लास्ट जो विस्फोटक जो होते हैं उसे बनाने थी और ट्रेनिंग के बाद तुरंत उसने फिर अपनी जो जाल था वो जाल बिछाया था ताकि आतंकी घटना को अंजाम दे सके। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है कहीं न कहीं ये आतंकी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसकी अभी तक एनआईए जांच कर रही है और इसमें कौन कौन लोग जुड़ता हुआ नजर आया था और जिस तरीके से बात सामने आई कि लश्कर तैयबा के ये सदस्य हैं, तो उसके बाद जो है एनआईए की टीम ने जब जांच शुरू किया था तो उसको यह समझ में आ रहा था कि हो सकता है इसके साथ कई और सदस्य होंगे, चूंकि ये ब्लास्ट ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी। लेकिन वो जो गठरी था कपड़े का, उस गठरी में ही विस्फोट हो गया, जिससे कि तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आरोपियों को पटना लाया गया है। आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इसको लेकर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों जो आरोपी हैं उनको आज पटना लाया गया है और आज ही एनआईए की कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। और ये इमरान, तो ये कहा जा सकता है कि इसमें जो जांच जो सामने आया तो वो बड़ा समस्या, लेकिन उसके पिताजी जिस तरीके से बात कर रहे थे कि हमारे बेटा अगर गलत होगा तो गोली मार देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है और फिलहाल उसके लिए जांच कर रही है टीम। लेकिन अभी हम एक अनय मार्ग की ओर जो है वो निकले हैं, चूंकि एक सुरक्षित जगह माना जाता है और इस हुए यहाँ से एटीएस समेत जो यहाँ के बिहार पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए पटना के सिविल कोर्ट की ओर ले जा रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सुरक्षा काफी ज्यादा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, उसके लिए लगातार जो है एटीएस और एनआईए की टीम लगातार काम कर रही थी। और तस्वीर जो साफ दिख रही है यहाँ पे कि पटना के एसएसपी आवास से होते हुए ये गुजर रहा है, तो ये कह सकते हैं कि सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए, इसके लिए ये इंतजामात किए गए हैं। हालांकि जो एनआईए की जो टीम है, एनआईए की टीम ने पटना सिविल कोर्ट में स्पेशल जज जो है गुरविंदर सिंह मल्होत्रा, उनके यहाँ जब पेशी कराई जाएगी, चूंकि एनआईए ने केस किया था और बिहार का में ये एक ही कोर्ट है जो एनआईए का कोर्ट है, पटना सिविल कोर्ट, और वहाँ के स्पेशल जज जो है गुरविंदर सिंह मल्होत्रा, उनके सामने ये पेशी तो उसके बाद जो है जो भी जजमेंट होता है या फिर उसे न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, वो तो आगे जज जो है यहाँ पे न्यायालय उसको तय करेगी। लेकिन इससे यह कहा जा सकता है कि जो गहमा गहमी है और सबसे बड़ी बात है कि आतंकी कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है, तो इससे यह पता चल पा रहा है कि इसमें कोई कहीं ना कहीं और एक बड़ी साजिश की घटना को अंजाम देने की बात भी हो सकती है। चूंकि हाल के दिनों में देखा गया है तो जो ड्रोन थे वो नेपाल सीमा पे 8 ड्रोन पकड़े गए थे, जिसके उसके साथ साथ 3 लोग पकड़े गए थे। तो उस तीनों लोगों को डिटेन किया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके पास वो जो वाहन पकड़े गए थे उसके पेपर भी नहीं दिए गए और जांच के दौरान ये पता चला कि एक सीतामढ़ी का युवक था और एक शिवहर का युवक था। तो ये पूरी तरीके से हो सकता है कि इस टीम में ये सभी लोग शामिल बरामद किए गए थे, तो वो विदेशी ड्रोन था और उसकी पुष्टि जो है वो साफ तौर पे कहा जाए कि किस तरीके से करना है, चूंकि वहां की जो एसएसबी की टीम थी वो खुद पूरे तरीके से जांच किया था उन्होंने, और जांच करने के बाद ही तुरंत उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और ये उसमें भी एनआईए की टीम इस मसले को जांच कर रही है कि आखिरकार जो ड्रोन था वो कहां से आया था, विदेशी ड्रोन है। और इसी तरीके से कश्मीर में भी ड्रोन से ही हमला हुआ और उसके बाद वहां पे सतर्कता बरती गई। लेकिन जिस तरीके से देश के कई राज्यों में इस तरीके की बात जो सामने आ रही है आतंकी घटना को लेकर के, हालांकि पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। लेकिन ये देखिए तस्वीर, अब यहाँ पे एसटीएफ के जो सेल है, एनआईए का यहाँ पे सेल है, उसमें इसे अभी ले जाया गया है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसे यहाँ पे रखा गया, उससे बात की जाएगी, चूंकि यहाँ पे भी हो सकती है पूछताछ और इसी को लेकर के यहाँ
पदाधिकारी जो है पूछताछ करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोर्ट का जो समय था वो अभी नहीं हो पाया है, या फिर जो बात हुई होगी या फिर उसे सब यहाँ पे रखा गया होगा पूछताछ के लिए। तो पूछताछ के बाद ही जो है फिर यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि उसके बाद किस तरीके की पूछताछ होगी, चूंकि एनआईए की टीम जो है वो खुद यहाँ पूछताछ भी करके आई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पे जो टीम है उसे क्यों लाया गया है, क्योंकि तुरंत इसे कोर्ट में पेशी करना था। हालांकि इसके लिए अभी यहाँ पे किसी तरह कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि एनआईए की कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। दोनों आरोपियों को पटना लाया गया है और पूरा जो नेटवर्क है, क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, इसकी कड़ी को खंगालने में यहाँ पर पुलिस से जुटी हुई है, एनआईए जुटी हुई है। तो दोनों आरोपियों को आज पटना लाया गया है और कोर्ट्स में कोर्ट्स परिसर से हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या अपडेट है, वहाँ पर क्या कुछ होगा? देखिए ज़रूर, और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन आपको थोड़ी सी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पर जाने वाली हर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, क्योंकि यह आतंकवादी से जुड़ा मसला है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी थोड़ा वक्त है कोर्ट में पेशी होने को लेकर, तो इसलिए एक जगह पर इन लोगों को थोड़ी देर के लिए रोका गया है और उसके बाद से जो आतंकी हैं वो फिर से कोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पर जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि आमतौर पर 14 दिन का रिमांड होता है, 14 दिन का रिमांड इन लोगों को दिया जा सकता है। अभी कोर्ट परिसर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी बाहरी शख्स जो है उसको रोका जा रहा है, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जो वकील हैं या फिर जिनकी सुनवाई होनी है कोर्ट में, वही अभी अंदर आ पा रहे हैं, बाकी सबको यहाँ पर रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह का मामला सामने आया है और जो सूचना मिल रही थी उसके मुताबिक एनआईए पूरे मामले की पड़ताल जारी रखे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो दो मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे हैं, जो दो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनसे जांच पड़ताल की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद उस जो कंक्लूज़न निकलेगा उसके आधार पर और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि मामला दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट से जुड़ा है, तो हालांकि ये ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि दरभंगा में ये लोग किसको कनेक्ट कर रहे थे, दरभंगा में क्या और भी लोग छुपे हुए हैं। हालांकि एनआईए की जो पूछताछ हुई है, एनआईए की जो पड़ताल हुई है, उसमें से यूपी कनेक्शन निकला है, हैदराबाद कनेक्शन निकला है। दरभंगा में अभी और छानबीन और पड़ताल जो है वो होनी बाकी है। तो सारी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जारी है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें सिविल कोर्ट की, और इसी के रास्ते अभी अंदर में एनआईए कोर्ट में आतंकियों की पेशी होनी है। तो कुछ ही देर बाद यहाँ आतंकी पहुँचेंगे और उनकी पेशी होगी और उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। सबसे ख़ास बात ये है कि कल ही ये सूचना मिल रही थी कि कल ही पेशी होगी और इसके लिए कल से तैयारी चल रही थी, लेकिन कल पेशी नहीं हो पाई थी और आज वो दिन है जब आतंकियों को लाया गया है हैदराबाद से और अब उनके पेशी की तैयारी चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि इसे उपलब्धि भी कहा जाए और बड़ा लूप होल भी कहा जाए, क्योंकि अभी सिर्फ दो जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों को लेकर बाकी कौन कौन से सोर्सेस हैं, क्योंकि दो यूपी के ही लोगों को हिरासत में लिया गया था, इसके अलावा तेलंगाना से एक शख्स को हिरासत में लिया गया था। तो ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो काफ़ी गंभीर है और इनका सीधा आतंकी कनेक्शन यानी बताया जा रहा है लश्कर के ये आतंकी हैं और इनके संपर्क में और कौन कौन से लोग थे। क्योंकि आमतौर पर जो इनकी पहचान थी वो कपड़ा व्यवसायी के रूप में थी और कपड़ा व्यवसायी के रूप में ही लोग इनको जानते थे, लेकिन कपड़ा व्यवसायी के आड़ में ये इस तरह का धंधा कर रहे थे ये किसी को नहीं पता था, खुद उनके पिता को नहीं पता था। हालांकि उन्होंने भावुक अपील भी की है, क्योंकि वो खुद फौज में थे। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा बेटा दोषी होता है तो उसे गोली मार दिया जाए, कोई आपत्ति उन्हें नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये जो साठगांठ कह सकते हैं, ख़ासतौर से ऐसी जगह से, बिहार से और वो भी दरभंगा से, जो पहले से इस मामले में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दागदार रहा है। और अगर आपको बताऊं, मैं 2006 के बाद से अब तक 14 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है बिहार से। हालांकि ये मामला, इन लोगों की गिरफ्तारी, ये लोग बाहर के हैं
इनका मामला दरभंगा से नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आखिर दरभंगा में वो ऐसा कौन सा शख्स है या फिर ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ से ये लोग संपर्क में थे। अब तक बिहार में 2006 के बाद से 14 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है देश के अलग अलग कोनों में जो वारदात हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाते रहें, क्योंकि कुछ वक्त है अभी यहाँ पर पहुँचने में, और गहमा गहमी यहाँ पर बनी हुई है कोर्ट परिसर में। और जाहिर सी बात है ये एक चूँकि बड़ा मामला है, और जब दरभंगा का नाम आता है, मिथिलांचल का नाम आता है, तो स्वाभाविक तौर पर सबको संदेह होता है। और बिहार से कनेक्शन इसलिए भी ज़्यादा जुड़ता है क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश के सीमा यहाँ से सटा हुआ है, और आतंकियों को अपना मूवमेंट देने में काफ़ी आसानी होती है। आतंकी बहुत आसानी से दूसरे कंट्री निकल जाते हैं, तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। यही वजह है कि दरभंगा को उन्होंने अपना जो कर्म क्षेत्र कह सकते हैं वो बना रखा है। स्वीपर सेल के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहते हैं और ज़रूरत के मुताबिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो फिलहाल सिविल कोर्ट में चहलकदमी काफ़ी बढ़ी हुई है और लोगों को इंतज़ार है, यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है उन्हें भी इंतज़ार है कि वो अच्छी तरीके से यहाँ से जितने भी आतंकी हैं उनको सुरक्षित यहाँ से वापस भेज दिया जाए। और चूँकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और सेंसिटिव मामले में हमेशा इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है। और जाहिर सी बात है, एक अगर पटना की बात करें तो पटना के भी बेउर जेल में कई आतंकी यहाँ पर पहले से बंद हैं, और उनकी भी पेशी होती है समय समय पर। ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था रहती है। और चूँकि ये संजय, क्या अपडेट है इस वक्त? अपडेट जी बिल्कुल, अभी एटीएस के जो कार्यालय है वहां पे नासिर और इमरान को लाया गया है, और तस्वीर देखिए किस तरीके से, चूंकि इसके अंदर ही ले जाया गया ये कार्यालय है। और जैसे ही एयरपोर्ट पर जो है सुरक्षा काफी ज्यादा तेज कर दी गई थी, चूंकि उसमें बिहार पुलिस की टीम भी मौजूद थी, साथ ही साथ जो है यहाँ एटीएस की टीम और उसके साथ एनआईए की टीम जो है उसे लेकर के हैदराबाद से पटना पहुंची थी। और ठीक इसी एटीएस कार्यालय में इसे ले जाया गया है, जहाँ पे एटीएस के डीआईजी जो है वो पहुंचेंगे, और उसके बाद यहाँ पे उससे पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद ही जो है इसे कोर्ट में पेशी होने के बाद जो है सामने आ गया। हालांकि अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचा है, तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे इसे पूछताछ जो है वो किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ था दरभंगा में, वो कहीं न कहीं आतंकी साजिश को लेकर के बात सामने आई, और उसके बाद जो है एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पे जांच जो है करना शुरू किया। चूंकि जो दरभंगा की जो पुलिस थी वहाँ पे रेलवे और जो है आरपीएफ की जो टीम थी वो तुरंत जो है वहाँ पे जांच पड़ताल किया, सीसीटीवी कैमरे को चेक किया था, और उसके बाद वहाँ से तुरंत हैदराबाद गई थी यहाँ की टीम। और उसके बाद वहाँ पे जो सीसीटीवी जो मिले थे, उस सीसीटीवी से कई ऐसे साक्ष्य मिले, तो यह साबित हो रहा था कि कहीं न कहीं आतंकी कनेक्शन है। तो उसी को देखते हुए तुरंत जो है एनआईए को सौंपा गया, और एनआईए पूरी तरीके से जांच जब किया तो उसमें यूपी के रहने वाले, यूपी के शामली के रहने वाले ये इमरान और जो है नासिर, ये दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। चूंकि जो पार्सल आया था वो उसके कपड़ा के गठरी में था, वो ब्लास्ट हुआ था, जो केमिकल थे, और उसी को देखते हुए यहाँ पे जो पार्सल में जो एड्रेस था उसी एड्रेस पर इन लोगों ने वहां पहुंच करके उसकी जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें नासिर और इमरान का नाम सामने आया था। और उसके बाद ही वहां से जब गिरफ्तारी हो जाती है तो एनआईए की टीम उससे कड़ी पूछताछ करती है, और कई जगह उससे कई ऐसे खुलासे भी उन्होंने किए। चूंकि 2012 में पाकिस्तान गया था, और पाकिस्तान में जाकर के उनसे जो केमिकल बनाने के जो विस्फोटक होते हैं वो उससे ट्रेनिंग लिया था, और ट्रेनिंग के बाद ही कई तरह की जो है घटनाएं हो सकती थी, आतंकी घटना। लेकिन उससे पहले ही जो ट्रेन था, चूंकि ये ट्रेन को उड़ाने की पूरी साजिश थी, लेकिन जो ट्रेन जो है जो पार्सल था, और पार्सल में ही वहां पे ब्लास्ट हो गया। हालांकि वहां पे किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई थी तो कहीं न कहीं आतंकी घटना से इसको जोड़ा गया है। और एनआईए की टीम अब तक जो है यही समझ पा रही है कि ये जो है आतंकी घटना हो सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि जो है होना बाकी है, चूंकि अब ये एनआईए कोर्ट में जो है वहां पे केस किया गया था, और उसके बाद चूंकि बिहार का मामला है तो बिहार में एनआईए जो है यहाँ पे जो अधिकारी हैं बिहार में, तो उसके बाद यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू किया गया था, और पड़ताल में ये स्पष्ट हुआ था कि इसमें जो है आतंकी कनेक्शन है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है, उसके बाद अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो कोर्ट में पेशी के बाद ही आगे की बात जो है हो सकता है इसे न्याय की हिरासत में भेजा जाए। चूंकि हैदराबाद से जब एनआईए की टीम लेकर के आई है
तो वो कहीं ना कहीं फिर उसे हैदराबाद ले जाए। फिलहाल जो है तस्वीर आपको एटीएस कार्यालय के बाहर की है, जहां पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो वाहन जो है जो नासिर और इमरान को अंदर लेकर के गई है और उसके बाद यहाँ पे कड़ी पूछताछ की जाएगी। हो सकती है इसके बाद जो है पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि जो एटीएस के डीआईजी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और एडीजी, और उसके बाद जो है यहाँ पे इससे पूछताछ की। तो ये एक फिलहाल अभी पूरे मामले की जांच के लिए पूरी जो है टीम तैयार है और उसके बाद ही आगे की बात सामने नजर आएगी। जी बिल्कुल संजय, तो लगातार आप बने रहिए, अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। और इस वक्त हम आपको बता दें कि दोनों जो आरोपी हैं ब्लास्ट मामले के, पार्सल ब्लास्ट मामले के, नासिर और इमरान, उनको आज कोर्ट में पेश किया जाना है। एक बार फिर से रुक करेंगे आशुतोष का। आशुतोष, अभी आपने भी सुना होगा संजय जो जानकारी दे रहे थे, जाहिर सी बात है कि हम लोग जो पहले भी लगातार बात करते रहे थे कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट के रूप में बिहार को देखते हैं आतंकी, इसे तोड़ने की इस बार कोशिश है। आशुतोष, देखिए स्वाभाविक तौर पर राजेश, मैंने पहले भी बताया कि 2006 के बाद जब काफ़ी घटनाएं देश में हुई और